देखने इन आतिशी रुखों को तू जिन्हार, इन आतिशी रुखों को मत देखो, पढ़ रब्बना वक़िना अज़ाबन नार। जब नजर पड़ जाए तो ये दुआ पढ़ो, रब्बना वक़िना अज़ाबन नार, ऐ खुदा हमें आग के अजाब से बचा, क्योंकि ये सब आग ही है, आग हैं, आग के अंगारे सड़कों पर फिर रहे लाल लाल। इन शक्लों की तरफ ध्यान मत करो, ये शक्लें खत्म होने वाली हैं, जोग्राफी चेहरे के बदलने वाले हैं, अपनी जिंदगी पर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसको बार बार कहता हूं कि जो आप जोश खरोश इनको देख कर आ रहा है, उसके बाद इनको देखकर आपको निहायत सदमा पहुंचेगा कि मेरी जवानी जाया हुई, मेरे जिंदगी के दिन जाया हुए। जितना वक्त अल्लाह की याद में लगता वो इन मरने वालों की याद में लग गए। अरे क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। बार बार इसको बयान करता हूं, सख्त धोखा है, समझ लो। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में एक मरतबा देखा कि सारा शहर सजाया गया हुआ, मालूम हुआ कोई बाशराए आ रहे हैं। हजरत शाह अब्दुल गनी साहब भी थे साथ में, हमारे मुर्शिद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह। तो शहर लखनऊ की सजावट को देखकर फरमाया ख्वाजा साहब ने मेरे शेख से कि अभी अभी एक शेर मौजूद हुआ। वो शेर क्या है? रंग रलियों पे जमाने के न जाना है दिल, रंग रलियों पे जमाने के न जाना है दिल, ये खिजा है जो बांदाज़े बाहर आई। दोस्तों, कितनी सूरतें ऐसी थी 15-16 साल की उम्र में कि जिन पर इंसान बिल्कुल दीवाना पागल हो गया। 60-70 साल की उम्र में उन्हीं सूरतों को जब देखा गया तो हर वजू के हालात बदले हुए थे। सबसे पैर तक ऐसी शक्ल हो जाती है कि वो हुस्न का कब्रिस्तान होता है। अल्लाह ताला इस फितने अजीम से मुसलमानों को बचाए। बुजुर्गों ने लिखा है कि जो भी अल्लाह वाला बनना चाहता है, शैतान उनको इन्हीं शक्लों में मुब्तला कर देता है। जितने अल्लाह वाले हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं और अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, शैतान कुछ उन पर काबू नहीं पाता। दुनिया की लालच से उसका कल्ब पाक हो जाता है। मस्जिद में उसे बड़ा मजा आता है। सारे गुनाह का छोड़ देना उस पर आसान हो जाता है। झूठ वो नहीं बोलता, जेब वो नहीं काटता। जो तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करता है, वो जेब नहीं काटता, झूठ नहीं बोलता। गीबत भी छोड़ना उस पर आसान है और गुस्से को कंट्रोल कर लेना भी आसान है। यहां तक कि जिस पर गुस्सा आया उसका पैर पकड़ के माफी मांग लेता है। सब बीमारियों का इलाज आसान है, लेकिन शैतान जो है यही तो शिकार पेश करता है, या कोई हसीन लड़की या कोई हसीन लड़का। सालिकों की टांग यही 2 चीजों से वो खींचता है। ये बुजुर्गों का मशाइख का तजर्बा है, इसलिए इंतहाई एहतियात इनसे होनी चाहिए। नजर बचे। हकीम उम्मत फरमाते हैं कि जब मेरे रेल के सामने कोई रेल खड़ी हो जाती है आकर, जिसको क्रॉसिंग कहते हैं, रेल का 2 रेलों का एक स्टेशन पर इज्तिमा, तो फरमाया कि मैं उस रेल की तरफ नहीं देखता जो रेल आई है। क्यों? फरमाते इस वजह से नहीं देखता दूसरी रेल को कि हो सकता है कि मेरे डिब्बे के सामने कोई जनाना डिब्बा आ गया हो, एक बार। नंबर 2, हो सकता है उस जनाने डिब्बे में कोई शक्ल निहायत ही पुरकशिश हो, 2 बार। नंबर 3, हो सकता है कि मेरी नजर उस पर पड़ जाए। क्या बात हुई? 3 हो गई। नंबर 4, मुमकिन है कि नजर पड़ जाने के बाद मैं हटा न सकूं, इतनी कशिश हो। ये है मुजद्दिद हकीमुल उम्मत। आज लोग समझते हैं मियां चंद तस्बीह पढ़ ली और चंद नफलें पढ़ ली, समझते हैं अब हम जिब्राइल हो गए, फरिश्ते से हम कम नहीं। अब हमारे लिए कोई एहतियात की जरूरत नहीं है। पीर फकीर नफ्स को हम मार चुके हैं। एक मुरीद ने अपने पीर से पूछा कि तुम्हारा पेट इतना 3 फुट क्यों आगे निकल आया, इतना क्यों खाते हो? उसने कहा खबरदार गुस्ताख, कहीं पीर के शान में ऐसी बात करते हैं? अरे भाई, तुम नहीं जानते हो कि मैंने नफ्स के कुत्ते को मार दिया, और कुत्ता जब मरता है तो फूलता नहीं है, पेट में नफ्स कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, वो फूल रहा है। लो भाई, नफ्स मरता वरता नहीं है, नफ्स मगलूब तो हो जाएगा। मुहज्जब घोड़ा भी शरारत करता है लेकिन आसानी से सही रास्ते पे चल जाता है। सर्कस घोड़े में और तरबियत याफ्ता घोड़े में यही फर्क है, वरना तो कहेंगे भी बेकार है फिर बुजुर्गों के पास जाना, खानकाहों में जाना। नहीं, फर्क है। सर्कस घोड़ा तो गिरा देता है सवार को, मुहज्जब घोड़ा जरा सा शोखी करता है, सरवर हिला देता है, थोड़ा सा उसको चौकस होना पड़ता है सवार को, आसानी से सही राह पर लग जाता है।
ورنہ نفس کا حال جو ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہے۔ کتنے ہی رات میں رونے کی توفیق ملی ہو، کتنے ہی تہجد پڑھی ہو، کتنی ہی تلاوت کی ہو، وسوسہ بھی گناہ کا نہ آتا ہو، لیکن کسی نامحرم عورت سے بات چیت مت کرو، کسی حسین لڑکے سے میل جول مت پیدا کرو۔ سکنڈوں میں جو اوپر سے گرتا ہے وہ زیادہ اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو زیادہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کافی بلند مقام پر ہے۔ جو جتنے اونچے مقام سے گرتا ہے اس کی ہڈی پسلی زیادہ کی ٹوٹتی ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اسراف پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہیں، ان کو زیادہ ہوشیار رہے ہیں۔